जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Gyativirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksharan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Ayam Rupa Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhavadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhaumah Shri Jagannathayate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha
कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पुङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के अंतर्गत कुछ लोगों को चर्चा किया। उसके पहले कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसको उच्चारण करेंगे। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाय वनवासकृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौम्यस्त्रतस्य स्मरेरभिरक्षिता विपदा सन्तु शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्नेदमानमदः नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तयेव मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् कर्तुरात्मनः तिर्यन् ऋषिषु यदुषु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्
या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति वीर्यप्यद्विभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य नेवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां पारावताराण्यन्ये भुवो नावैवोददो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अद्यप्यनस्तं सकृते हितप्रभो जीवासति सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजसुयोजितां हसां केवया नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यदेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्मृद्धा सुपक्वौषधिविरुद्धः वनाद्रिनिधन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षिते अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गेवोदवुधन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभानविद्रग् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वानन्द सर्वसेव्या श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानन्दो नमोऽस्तुते असाधु साधुतादायिन्नतिनीचो च तारक अनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। कुंती महारानी प्रार्थनाओं के श्रृंखला में पहला 3 श्लोक जो हैं तत्व को वर्णन करने वाला श्लोक है। उसके बाद 2 श्लोक जो हैं भगवान की गुणों को वर्णन करने वाला श्लोक है। उसके बाद 3 श्लोक भगवान के लीलाओं को वर्णन करने वाला श्लोक है। तत्व का वर्णन करने वाले 3 श्लोकों में पहला 3 श्लोकों में हमने कुंती महारानी का जो 9 विशेषताएं भगवान की तत्व विशेषताएं उनका चर्चा किया और उसके बाद कुंती महारानी भगवान का जो गुणों को वर्णन करती हैं ये 3 श्लोकों में किस प्रकार कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ये 2 श्लोकों में गुणों को वर्णन कर रही है। कल इसके विषय में चर्चा करते हुए हमने देखा
कि तत्व का वर्णन करने के बाद पहले के 2 श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान का वास्तविक तत्व को निरूपण करते हुए कहती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। जब भगवान की महिमा या तत्व का विचार करते हैं तो स्वाभाविक तरीके से हमारे हृदय में नम्रता प्रकट होती है। कुंती महारानी कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ, बड़े बड़े परमहंस लोग, मुनि लोग, अमलात्मा नाम शुद्ध लोग आपको नहीं पहचानते, तो मैं कौन होती हूँ। जैसे हृदय में नम्रता प्रकट होता है, भगवान प्रेम देते हैं। यानी कुंती महारानी का जो स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण के साथ, वो प्रेम प्रकट हुआ, तुरंत डिस्टर्बेंस शांत हो गया और स्वाभाविक प्रेम से कृष्ण को संबोधित, कृष्णाय, तुम कृष्ण हो, यू आर माई कृष्ण। बाद में चर्चा किया वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार कुंती महारानी स्मरण कर रही है किस प्रकार हे कृष्ण तुम्हारा एक ही काम है, सबको आनंद देना। आपने आनंद दिया वसुदेव को पुत्र के रूप में प्रकट होके, उससे ज़्यादा आनंद दिया देवकी को उनके गर्भ से प्रकट होके, उनको माँ के रूप में स्वीकार करके। नंदगोप कुमाराय, नंद को नंद महाराज को आनंद प्रदान किया और आपने यशोदा माई को आनंद प्रदान किया। उसके साथ साथ में गोविंदाय, ये गोविंदाय के द्वारा वो सारे माधुर्यमय लीलाओं को कुंती महारानी वर्णन कर रही है कि माधुर्यमय लीलाओं, गोपियों को आपने आनंद प्रदान किया। इसके बाद नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती महारानी अभी कृष्ण को ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर भतीजा बुआ को अगर प्रणाम किया तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कृष्ण को। शुरुआत है कि हम चर्चा किया था, नमस्ते बोलते कृष्ण का क्या कर रहे हो तुम, मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा, मुझे प्रणाम करना था तुमको। अभी वो उस प्रकार की असमंजस अवस्था में कृष्ण को डालना नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहला नमः पंकज नाभाय। कुंती महारानी भगवान के जो नाभि से प्रकट हुआ जो कमल है उसका वर्णन कर रही है। यानी भगवान की नाभि जो है सारे चीज़ों का आगार है, सारे लोगों का, सारे भक्तों का, सारे जगत का आश्रय है। नमः पंकज मालिने, भगवान सारे भक्तों को धारण करते हैं, अपनी सौंदर्य का वर्णन करते हैं, सुंदरता का गुण को। नमः पंकज नेत्राय, भगवान के जो नेत्र हैं वो जैसे कमल विकसित होता है, भक्तों को दर्शन करने मात्र से उनका आंग भी विकसित हो जाता है, यानी भक्तों के ऊपर दर्शाया गया जो कृपा है उसका वर्णन हो रहा है। और नमस्ते पंकजांग्रे, किस प्रकार भगवान बड़े दयालु होकर लोगों को अपने चरणों में सेवा प्रदान करते हैं, इसका वर्णन ये 4 चीज़ों में हुआ है, 4 गुणावलियों का वर्णन हुआ है। सबसे पहला भगवान सबके आश्रय है, भगवान जो है वो बहुत सुंदर हैं और भगवान जो है अपने भक्तों को अनुकंपा दिखाते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। ये 4 चीज़ों को इस श्लोक में वर्णन किया गया है। और बाद में हमने ये कहा जैसे प्रेम प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होते ही तुरंत कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये भी नाम संकीर्तन है। कल हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जोर से चर्चा किया, जैसे नम्रता प्रकट होती है, दीनता प्रकट होती है, तुरंत हृदय में नाम संकीर्तन या प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होने के बाद एक ही चारा रह जाता है, ओके, नाम संकीर्तन। तो कृष्णाय वासुदेवाय नाम संकीर्तन है। उसके बाद आगे की जो 3 श्लोक है, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी और विशान महाग्ने और विपद संतुता, ये 3 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रही है। तो सबसे पहला लीला, भगवान की लीला वर्णन करती हैं कुंती महारानी। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाचिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्घणात्। कल इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा किया, किस प्रकार ऋषिकेश, हे कुंती महारानी भगवान आप ऋषिकेश हो, ऋषिकेश होने के नाते सारे लोगों की इंद्रियां नियंत्रण करते हो, इंद्रियों को जानते हो और मेरा हृदय को भी जानते हो। खलेन देवकी कंसेन रुद्धाचिरम चार्पिता, आपने मुक्त कराया, देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। और कुंती महारानी अपने आप को थोड़ा कंपैरिजन कर रही है देवकी के साथ। देवकी को आपने बड़े लंबे काल तक कंस ने बांध के रखा था कारागार में, उससे मुक्त किया, लेकिन
विमोचिताहम, मुझे आपने बहुत सारे अनेकों दुखों से आपने बचाया। स आत्मजा विभो, केवल मुझे ही नहीं, आपने क्या किया, मेरे बच्चों को भी आपने बचाया। मेरे पास, मेरे ऊपर ज़्यादा आपकी कृपा है, क्योंकि देवकी के बच्चों को आपने नहीं बचाया। दूसरी बात क्या है कि त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घणात्, मुहुर्विपद्घणात्, देवकी का खाली एक ही दो तकलीफें थी, उनको दूर किया, लेकिन मेरे इतने सारे तकलीफें मेरे जीवन में, बचपन में तकलीफ ही तकलीफ ही आया, हर समय आपने मुझे बचाया। ये मेरी विशेषता है, मेरे ऊपर आपका विशेष अनुकंपा है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं, या कहती है, आपने मेरे ऊपर ज़्यादा अनुकंपा क्यों दिखाया, क्योंकि त्वयैव नाथेन, त्वयैव नाथेन का अर्थ क्या है, आपको ही मैंने नाथ मान के रही हूँ। आप देवकी के पुत्र के रूप में जरूर प्रकट हुए, लेकिन आप पुत्र होने पर भी आपने देवकी को इतना ज़्यादा कृपा नहीं किया जितना मेरे ऊपर किया। क्यों? क्योंकि देवकी का नाथ जीवित है, वसुदेव है, लेकिन मेरे लिए तो कोई और नाथ है ही नहीं आपके अलावा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने आपको ही नाथ के रूप में मान के बैठी हूँ, इसलिए आपने मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा बरसाया। इस प्रकार कुंती महारानी इन श्लोक में कहती है। तो आज का ये श्लोक है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, उस श्लोक से हम चर्चा करेंगे। अभी पिछले श्लोक में आप देखे होंगे मुहुर्विपद्घणात्, मुहुर्विपद्घणात् मतलब बहुत सारे बार बार विपद आए, बहुत आए, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को और कुंती महारानी कहती है, कुछ विपदों को उल्लेखन कर रही है। क्या है? सबसे पहला विपद, विशान महाग्ने, विष, सबसे पहला विष, जहर दिया गया था भीम को, पांडवों को भी जहर खिलाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि जहर के लड्डू खिलाए गए थे, कुछ लोग बोलते हैं जहर का दूध पिलाया गया था, कुछ भी हो, लड्डू या जहर दिया गया था। कोई कुछ एडिशन महाभारत में कुछ इस प्रकार है, कुछ महाभारत में अलग प्रकार है। तो दुर्योधन ने बहुत बड़ा फीस्ट के लिए पांडवों को बुलाया था, तब उसके अंदर जहर डाल के दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बड़ा सुंदर योजना से कि वो बच गए। तो श्री कृष्ण ने याद दिलाया, तो ये तो बड़ा फीस्ट है, लेकिन जाके भीम के कान में कहा, ज़्यादा लालची मत बनना, ध्यान रखना वो कौन दे रहा है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो भीम को तो खाने में मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि थोड़ा शांत हो गए, इसलिए उन्होंने खाया नहीं। तो विष से बचाया। विशान महाग्ने, महाग्ने, महाग्नि आप जानते हैं, लाक्षागृह में अग्नि में जला दिया, जलाने का प्रयास किया गया था, तभी भी कृष्ण ने उनको बचाया, लाक्षागृह से बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषाद अदर्शनात्, अनेकों अनेकों जो राक्षस है, उन लोगों से भी कृष्ण ने बचाया। असत्सभाया, असत्सभा मतलब द्रौपदी हरण करना, वस्त्र हरण करना, और जो जुआ का जो खेलना, ये सब सभा में हुआ, ये असत सभा थी, उसमें भी भगवान ने उनको बचाया। असत सभाया वनवास कृच्छतः, वनवास में अनेकों अनेकों बहुत तकलीफों को सहना पड़ा, इन सारे कार्यों से, सारे चीज़ों से उन्होंने बचाया। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो वनवास के बाद युद्ध हुआ, युद्ध में बड़े बड़े महारथ आए, उनमें से भी कृष्ण ने सबको बचाया, हमको बचाया। महाराष्ट्रास्त्र तो, रथास्त्र तो, द्रौम्यस्त्र, युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौम्य, अश्वत्थामा ने अभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र को फेंका था, तो उससे भी आपने मुझे बचाया, हमको बचाया। द्रौम्यस्त्र तस्चास्म हरे हे अभिरक्षिता, आपने रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? स्वयं हमारे सामने प्रकट होके रक्षा किया। तो भगवान किस प्रकार भक्तों को रक्षा करते हैं, अस्तित्व में भगवान के अनेकों अनेक लीलाओं में रक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण लीला। हाउ ही प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज, अपनी भक्त वात्सल्यता। ऐसे महाभारत की घटनाएं, ये सब चीज़ें, महाभारत में 5 विषय वस्तु हैं, जैसे भगवद गीता की 5 विषय वस्तु है, तत्व विषय वस्तु है, महाभारत में भी 5 विषय वस्तु है। सबसे पहला है कर्ण की दानशीलता, दूसरा विषय वस्तु है महाभारत का नकुल की समशीलता, तीसरा है युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, और चौथा है कुंती महारानी की अविचलित भक्ति,
और 5वां है भगवान की भक्तवत्सलता। ये 5 महाभारत के विषय वस्तु है। ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ महाभारत। यानी कोई भी कार्य, कोई भी घटना होती है या कोई भी लीला है महाभारत का, वो सारे जितने भी हैं उन सब का सब्जेक्ट, मूल सब्जेक्ट ये 5 हैं। कभी कभी कुछ नैतिक शिक्षा कोई धौम्य पांडवों को देते हैं या कोई भी कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं महाभारत में। कभी फिजिक्स है, कभी केमिस्ट्री है, कोई अलग अलग प्रकार का शास्त्रों का वर्णन है, भूगोलिक शास्त्र का वर्णन है। भले ही कितना भी कुछ भी क्यों ना, तो सबसे महत्वपूर्ण है 5 विषय वस्तु। ये 5 विषय वस्तु में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है भगवान की भक्तवत्सलता। और भगवान की भक्तवत्सलता का इधर कुंती महारानी वर्णन कर रही है। आप हमारे ऊपर इतना कृपा किया कि जब जब तकलीफें आए आप स्वयं प्रकट होके हमको आपने बचाया। यू पर्सनली केम। कुंती महारानी अपना सौभाग्य का और विस्तार से वर्णन कर रही है। पिछले श्लोक में उन्होंने यही कहा था कि आप बार बार आके हमको बचाए, लेकिन वर्णन दे रही है कैसे कैसे अलग अलग जगह में आके आपने हमको बचाया। तो बचाने के बाद कुंती महारानी एक श्लोक को उच्चारण करती है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। विपदा संतुता शास्त्र तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। तो ये श्लोक कुंती महारानी क्यों उच्चारण कर रही है? कुंती महारानी ऐसे बुआ हैं, आप सबको मालूम है, और बड़े बुद्धिमान हैं। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अभी कुंती महारानी कहते हैं कि आप अभी जा रहे हो, ये सोच के जा रहे हो कि हमारी सारी समस्या दूर हो गई, हाँ सब कोई तकलीफ नहीं, खत्म हो गया। कुंती महारानी कहती हैं नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तकलीफें दूर होगी, कष्ट दूर हो गया, अब ये सब शांत हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, नहीं, मैं चाहती हूं तकलीफ वापस आए। क्योंकि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप जगत के गुरु है ना, जगत के गुरु होने के नाते मेरे भी गुरु हो। आपने एक बड़ा सुंदर शिक्षा दिया। ये वनवास में, महाभारत युद्ध में, अभी भी प्रत्यक्ष, अभी में हमने जो लीला देखा उस सब समय आपने हमको एक शिक्षा दिया, खास करके मुझे एक शिक्षा दिया, मेरे द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया। कुंती महारानी कहती है मेरे द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? क्योंकि जब जब दुख होता है, जब तब तकलीफें आती हैं, समस्या आती हैं, तब आप स्वयं प्रकट होते हो, आपका दर्शन होता है। और जैसे आपका दर्शन होता है, जो भवसागर से पार करना, यानी भौतिक जगत का जो सारे कष्ट है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। वापस भौतिक जगत को दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहते हैं कि मेरे जीवन में और दुख आए ताकि आपका दर्शन हो। क्योंकि दुख के समय में आप आते हो ना सुख के समय आप आते नहीं हो, लेकिन वास्तविक सुख क्या है? आपका दर्शन है। ऐसा वो अच्छा परिस्थिति की क्या फायदा, वैसा जो सुखमय, ऐसा जो भौतिक सुख का क्या फायदा जिसमें आपका दर्शन ना हो। इससे अच्छा है कि हमारे जीवन में और दुख आते रहे। विपदस्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम। भवतो दर्शनम मतलब आपका दर्शन होने मात्र से हमको ये न पुनर्भव दर्शनम, वापस हमको भौतिक जगत को दर्शन करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड बाय एनी वन ऑफ द 9 डिवोशंस इज ऑलवेज a forward step on the path of going back home, back to Godhead. Bhavato darshanam. If someone is lucky enough to get in contact with the Lord by devotional service, it is all gain. सबसे बड़ा फायदा हमारे जीवन में ये है कि भगवान का स्मरण, और सबसे बड़ा नुकसान है कि भगवान की विस्मृति। दुखों के समय भगवान का स्मरण होता है तो वो दुख अच्छा है, और सुख के समय भगवान की स्मृति होता है, वो सुख सबसे बड़ा दुख माना जाता है, सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। इसलिए कुंती महारानी को ये श्लोक की वजह से कहा गया है, महाभारत में सब्जेक्ट है, क्या है वो? उनके विषय में अविचलित भक्ति। इतना सारा दुख आया कुंती महारानी के जीवन में, लेकिन फिर भी कुंती महारानी का भक्ति जो है वो कभी भी विचलित नहीं हुआ। भगवद गीता में
शुरुआत में भगवान इस बात को कहते हैं, जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो उसको कैसे उसको सामना करना चाहिए। भक्त के जीवन में जब दुख आता है, भगवान को कहना चाहिए इस भक्त को, हे भगवान, मेरे कर्मों में बहुत सारा और दुख रखा था, लेकिन आपकी कृपा से कम हो गया है। जब मान लो सुख आता है तो उस समय भक्त को क्या करना चाहिए, हे भगवान, मेरे कर्मों में कोई इस प्रकार का सुख नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से और सुख मिला है, ताकि मुझे आपकी और सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं। वैसे देखा जाए, सुख और दुख ये दोनों जीवन में निश्चित रूप में आने वाला है। या कोई सुखी है अभी, चिंता मत करो, दुख आएगा। अगर कोई दुखी है, चिंता मत करो, सुख आएगा। तो ज्यादा न प्राउर्षेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थितम। और जब सुख आता है एकदम बिल्कुल एकदम आनंदित होना, कूदना नाचना, या दुख आता है तो एकदम बिल्कुल बैठ के मनुष्य चरा लेके बैठ जाना, ये ठीक नहीं है। दोनों समय में समान भावना बना के रखना बहुत आवश्यक है। सुखेषु अनुद्विग्नमना दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धर्मुनिरुच्यते। भगवद गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, सुखेषु दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा। भगवद गीता में प्राय शुरुआत में, बीच में, अंत में इसी बात को वर्णन किया गया है। ये भौतिक सुख और दुख को कैसे हमको देखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इधर कुंती महारानी सबसे बड़ी शिक्षा देती है, भौतिक सुख और दुख को कैसे देखना चाहिए। असलियत में वास्तविक सुख क्या है, भगवान का दर्शन। और भगवान का दर्शन कब होता है, जब दुख आता है। इसलिए विपद संतुता शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन करने मात्र से वापस भौतिक जगत में दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कुंती महारानी 4 श्लोकों में वर्णन करती है, कौन है वो व्यक्ति आपको दर्शन नहीं कर सकता। यानी एक भगवान की दर्शन करने की अयोग्यताओं को वर्णन करती है। मैं तो योग्य हूं, आपका दर्शन मैंने किया है और आप भी जा रहे हो, क्या मैं अयोग्य हूं आपके दर्शन के लिए? मेरे पास क्या इस प्रकार का गुण है, अयोग्यता है? नहीं है। तो अयोग्यताओं को वर्णन करती हैं। सबसे पहला श्लोक में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिर्यदमान मदपुमान नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रीभिर्यदमान मदपुमान, 4 चीजें हैं। जन्म, ऊंचे परिवार में जन्म लेना। दूसरा है ऐश्वर्य, बड़े ऐश्वर्यवान होना, बहुत धनाढ्य होना। श्रुत, बहुत पढ़े लिखे होना। और चौथा है श्रीभिर, बहुत सुंदर होना। ये 4 चीजें की वजह से क्या होता है, एदमान मदहा। मदह, मद मतलब क्या है, अहंकार। अहंकार उत्पन्न होता है, मदपमान। तो वो अहंकार जो है उसके लिए न एवार्हति, अयोग्य बना देता है उसको। न अर्हति अभिधातुम वै, किसके लिए अयोग्य बन जाता है, अभिधातुम। अभिधातुम का अर्थ है कि भगवान की नामों को उच्चारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है। ये अयोग्य बन जाता है, क्यों? इसका मतलब क्या, धनी व्यक्ति अयोग्य है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए? क्या कोई विद्वान व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण का योग्य है? नहीं। भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए अयोग्यता क्या है, अहंकार। बड़ा सूक्ष्म विचार है, ये ध्यान में रखिए कि बड़े ऊंचे परिवार में जन्म लिया तो भगवान का नाम लेने के लिए अयोग्य नहीं बनता है। वो बड़े सुंदर होने से भगवान का नाम लेने के लिए अयोग्य नहीं बनता, नहीं। ये सुंदरता के वजह से या धनाढ्य परिवार में जन्म लेने मात्र से, धनी होने से
जो उससे उत्पन्न हुआ जो अहंकार की वजह से वो, देखिए, एक होना मेरे पास धन है, ये अज्ञान नहीं है। मैं धनवान हूं, ये अहंकार है। थोड़ा सा विचार कीजिए। मेरे पास सुंदरता है, लेकिन मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं मतलब क्या है? अहंकार, आई एम। तो समस्या जो है सुंदरता में नहीं है, विद्वत्ता में नहीं, समस्या धनी होने में नहीं है, समस्या उच्च कुलीवार जन्म लेने में नहीं है। समस्या यह है कि जब इन चीजों के साथ अपने आप को पहचानते हैं, कोई अच्छा, बहुत अच्छा गाता है, मैं अच्छा गाऊंगा, मैं अच्छा गाऊंगा, मैं अच्छा गाना चाहता हूं, मैं अच्छा गा रहा हूं, उस पर कोई समस्या नहीं है। समस्या किसमें है? मैं अच्छा गायक हूं मैं अच्छा गायक हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, से बहुत सारे कार्य अच्छा कर रहा हूं, इस पर कोई समस्या नहीं है। भगवान के लिए अच्छा करना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी कार्य लेते हो अच्छा करना चाहिए, लेकिन मैं मैनेजर हूं यह समस्या है हाँ, पिता का कार्य करना, पुत्र के लिए पिता का रोल निभाना, उसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छे करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। लेकिन यह सोचना मैं पिता हूं, यह समस्या है। ये जो अहंकार इस प्रकार है कि ये अपना जो अहंकार से वजह से उत्पन्न हुआ जो कार्य है, वो कार्य करने में भी रुकावट पहुंचाती है। अगर कोई पिता सोचे कि मैं पिता हूं, तो वो पिता का कर्तव्य नहीं कर पाएगा। अगर वो सोचे कि मेरा पुत्र है तो मेरे कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य करना है करके सोचता है, वो तो कर लेता है। अगर मान लो कि कोई सोचे कि मेरे पास धन है, उसका सदुपयोग करूं, तो उस पर कोई अहंकार नहीं आएगा। अगर वो सोचे मैं धनी हूं, तो उनको तकलीफ होता है। क्या तकलीफ होता है? अगर मैं धन दे दूंगा तो मेरा पदवी जो है, धनी का, धनवान का पदवी, वो निकल जाएगा, वो खो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, पता नहीं, ये तो भागवत का क्लास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने कल वो चिल्ड्रंस डे का स्पीच सुना है मोदी का मैं सुना है अच्छा लगता है उनका स्पीच, क्योंकि वो भागवत से कुछ भिन्न नहीं बोलते, अलग से कुछ नहीं बोलते। जो भी बोलते भागवत का आधार है, लेकिन जो श्लोक वो नहीं निकलता है, लेकिन उसका आधार भागवत है। कोई भी चीज लेके आए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, उसका आधार भागवत है तो उन्होंने कहा था कि आप कोई चीज, कोई व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो। क्या प्रयास करो? करने का प्रयास करो। बच्चों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। हाँ, अगर समय मिलता है तो वो भी सुन लीजिएगा प्रवचन में मैं उसको कहता हूं प्रवचन हो, कोई ऐसा स्पीच नहीं हो, प्रवचन है, बहुत अच्छा प्रवचन है। एक एक पॉइंट ऐसा सुंदर तरीके से बताया, बड़े हमारे लिए भी शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा हमको प्राप्त होती है। नई बात कहा, अगर बनने का प्रयास करोगे तो अगर नहीं बना तो जीवन भर पछताओगे। जैसे माता पिता बच्चों बोलते हैं, बच्चों बोले तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तो बेचारा बड़ा होने के बाद एडमिशन नहीं मिला डॉक्टरी के लिए या इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन नहीं मिला, तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर वो करने के लिए बोले तो बेटा तुम करो, वो जो बनता है उससे संतुष्ट होता है। अब देखिए, आज तक ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हुआ है जो इस प्रकार की बातें कहे, है कि नहीं? उसका केवल एक ही कारण है, उसके ऊपर संतों का कृपा है। यही बात है इधर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर येदमान मदह, मदह मतलब अहंकार। तो अहंकार जिसका है वो ना अर्हति अभिधातुम, सरल कार्य है भगवान का नाम उच्चारण करना, इसके लिए भी अयोग्य हो जाता है। क्यों अयोग्य होता है? वो जब मंदिर में कहीं भी आ जाता है, कोई आप बड़ा पॉलिटिशियन बुलाओगे तो उसका अहंकार की वजह से सब लोग कीर्तन कर रहे, तो सोचेगा अगर मैं भी करूंगा लोग क्या सोचेंगे, मैं प्रणाम करूंगा लोग क्या सोचेंगे। इसलिए कभी पॉलिटिशियन को बुलाओगे, बड़ा अहंकारी व्यक्ति को बुलाओगे भगवान के सामने, ऐसा करेंगे।
बाकी लोग भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं करता है वो। हाँ, देखते हुए भी नहीं करता है वो, झुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार। नैवार्यति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे भगवान, आप कौन हो? अकिंचन गोचरम। अकिंचन गोचरम, आप उन्हीं व्यक्ति के गोचर हो, उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होते हो जो अकिंचन है। क्योंकि ये चार चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये चार चीजें इस भौतिक जगत में हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो असलियत में ये जो चार चीजें जो उसको हम सुरक्षा मान के बैठे हैं, वही हमारा बड़ा डेंजर है। क्यों? क्या डेंजर है? क्योंकि वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। वो अहंकार के वजह से जो वास्तविक सुरक्षा जो भगवान है, उनकी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति ही एकमात्र हमारा साधन है, भगवान ही एकमात्र आश्रय है। वो भगवान की आश्रय से दूर कराने वाली अहंकार है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, ये जो चार चीजें जो हैं, ये जिससे अहंकार उत्पन्न होता है, ये दुर्भाग्य है। अंततः लोग क्या सोचते हैं? ये बड़ा भाग्यवान है। क्यों? मतलब बड़ा धन्यवान है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा भाग्यवान है। इन चार चीजों को भाग्य माना गया है, लेकिन कुंती महारानी कहती हैं ये चार चीजें वास्तविकता में दुर्भाग्य है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर ये चार चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, ऊंचे कुल में जन्म लेना अगर दुर्भाग्य है, धनी होना दुर्भाग्य है, तो क्या करें? तब उसका समाधान ये है, अगर दुर्भाग्य से कोई धनी है, उस धन को भगवान की सेवा में लगाए। अगर दुर्भाग्य से पढ़ा लिखा है, कोई क्या बोल रहे प्रभु जी, दुर्भाग्य से कोई पढ़ा लिखा सच में जिसका बड़ा दुर्भाग्य वही लोग स्कूल जाते हैं। सब पढ़ना पड़ता है। शांति से घर बैठ के गीता भागवत पढ़ ले, थोड़ा सुन ले, रामायण महाभारत सुन ले, वो नहीं। तो अगर दुर्भाग्य से कोई सुंदर है, दुर्भाग्य से कोई जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया है, या श्रुत पढ़ा लिखा है, तो क्या करना चाहिए? उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाया तो वही चीजें उनको अहंकार का कारण बनता है। तो इसलिए त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन शब्द को इस्तेमाल किया। अकिंचन मतलब वो व्यक्ति जिनके पास कोई भी चीज नहीं है, या कोई भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। देखिए, कोई वस्तु या धन नहीं होना या होना वो मतलब नहीं है, मतलब है आसक्ति। अकिंचन व्यक्ति वो है जिनके पास कोई चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म जो है वो बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण नहीं है। कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति बंधन का कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि परिवार बंधन का कारण है। नहीं, परिवार बंधन का कारण नहीं है, परिवार के प्रति आसक्ति बंधन का कारण है। कुछ लोग सोचते हैं धन बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो आपका बंधन का कारण है। हमारा जो आसक्ति है उसके प्रति, वही हमारा बंधन का कारण है। इट इज माई अटैचमेंट। इसलिए अनासक्त से विषयान यथार्थ उपयुज्यतः निर्बंधना कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। रूप गोस्वामी पाद भक्तिरसामृत सिंधु में इस बात को कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान, अनासक्तस्य विषयान यथार्हौ उपयुज्यतः, अपनी अपनी योग्यता अर्हता के अनुसार भगवान की सेवा में लगाना, ये वास्तविक वैराग्य है, वास्तविक अकिंचन वो है। तब आगे, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पथे नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान कौन है? अकिंचन वित्ताय, अकिंचन के धन है, अकिंचनों के धन है। या भगवान अकिंचनों को धन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति अपना धन को कैसे सुरक्षित रखता है, लेकिन बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा धन है और धन के प्रति आसक्त भी है, उसको कैसे रखता है? बहुत एकदम संभाल के रखता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उस प्रकार सुरक्षित रखते हैं।
अकिंचन वित्ताय, वित्ताय मतलब क्या है? धन। वित्त मतलब धन। अकिंचनों को धन के रूप में अपना धन मान के भगवान जीवन यापन करते, या भगवान का पूरा जीवन इसी प्रकार चलता है। वैसे उनको ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि भगवान का ये लीला है। क्या है वो? अकिंचनों को अपना धन मान के रहते हैं। निवृत्त गुणवृत्तये, निवृत्त गुणवृत्तये का अर्थ क्या है? निवृत्त गुणवृत्तये, क्योंकि पूर्ण तरीके से ये जो भौतिक धन से निवृत्त हो चुके हैं। गुणवृत्तये, गुणों की वृत्ति से परे हो चुके हैं, या गुणों की वृत्ति से परे वस्तुओं को स्वीकार करते, क्योंकि भगवान जो गुणों से परे है। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। गुणों से परे या गुणों से संबंधित गुणवृत्तियों का निवृत्त है, यानी उससे निवृत्त हो चुके हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। ये निवृत्त गुणवृत्ति थोड़ा सा समझना चाहिए। निवृत्त गुणवृत्ति का अर्थ है गुणवृत्तियों से जो निवृत्त हो चुका है उसको अकिंचन कहा गया है। वैसे जो अकिंचन है वो भगवान की संपत्ति है। तो भगवान ऐसे भक्तों को कैसे संभालते हैं, इसका वर्णन किया गया आत्मारामाय। आत्मारामाय का अर्थ क्या है? वो कृष्ण जो है पूर्ण तरीके से आत्माराम है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज की आवश्यकता होने पर भी भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं कि भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मेरे हैं। जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, वो कभी ये नहीं कहता मेरा है मुझे चाहिए, क्योंकि उसको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आत्मारामाया, आत्माराम होने पर भी, दो कृष्ण इज सेल्फ सेटिस्फाइड, ही फील्स डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज। भक्तों के ऊपर अपने आप को निर्भर समझते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे अकिंचन भक्त हैं, वो मेरे हैं, उनके बिना मैं कैसे जीऊं। आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही रमता है उसको आत्माराम कहा जाता है। उनको कोई और चीज की और वस्तु की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए या जीने के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए। उनको कोई और वस्तु की आवश्यकता नहीं। कृष्ण को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं होने पर भी भक्तों का प्रेम इतना महान है कि भगवान क्या सोचते हैं, उनके बिना मैं कैसे जीऊं। मान लो कि वो भक्त कोई गलती कर देता है, फिर भी शांताया, ये शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि भगवान जो है, भक्त जैसे कई माता पिता सामने बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, फिर भी क्या है, शांताया, उनको संभाल के रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। ही विल नॉट गिव इट अप। ऐसा नहीं कि ठीक है तुमने गलती किया, गेट आउट। मान लो गेट आउट बोल भी दिया तो बाद में तुरंत शांत हो जाते, नहीं बेटा ठीक रहना। उसको संभालने के लिए बहुत नाना प्रकार का कह देते हैं। कभी कभी माँ बोल देती है निकल जाओ घर से, निकल जाओ, तो बाद में चेहरा देखना चाहिए। माँ जो है आओ बेटा बैठ के खाओ, क्या क्या कर देते, कहीं चले ना चाहिए कि नहीं। तो शांत आया, लास्ट वेपन है। एक बार माँ ने, पिताजी ने बोल दिया गेट आउट, उसके बाद प्रेम देखना चाहिए माता पिता के बच्चे के प्रति, बढ़ जाता है। तो शांत आया कैवल्य पते नमः। कैवल्य पते नमः, इसका अर्थ क्या है? तो भक्तों को मान लो कोई तकलीफ हो रहा है, अपनी भक्ति में भी तकलीफ हो रहा है, भगवान स्वयं आके पतये नमः, एक जैसे पति पत्नी को मदद करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। कुछ तकलीफ होता है उस समय में जरूर निश्चित रूप में रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि नमो अकिंचन वित्ताया, इन ऐसे अकिंचनों को भगवान जो हैं, एक धनी व्यक्ति धन को देखभाल कैसे करता है उस प्रकार देखभाल करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपना मान के रहते हैं। गलतियां भी होता है तो उसको माफ कर देते हैं, शांत रहते हैं। और अंततः कैवल्य पतिये नमः, एक पति पत्नी जिस प्रकार पति पत्नी को देखभाल करते हैं, उसी प्रकार भगवान जो है हमारे अकिंचन भक्तों को इस प्रकार देखभाल करते हैं। जो समस्या ये है कि अहंकार,
अहंकार जिसके पास नहीं है, नम्रता है, भगवान ऐसे भक्त को इसे प्रेम से देखभाल करते हैं। आगे के श्लोक में मन्ये त्वां कालमीशानम अनादिनिधनं विभुम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली। तो कुंती महारानी कहती हैं मन्ये त्वां कालमीशानम, काल के रूप में भगवान क्या करते हैं? सबको नाश करते हैं। किसको नाश करते हैं? भगवान ने क्या कहा? टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मैं काल हूं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। हे अर्जुन, मैं काल हूं और लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, सारे लोक को समाहर्तुम, सबको मारूंगा, लेकिन तुम पांडवों को छोड़ के। भगवान काल के रूप में सारा जगत को नाश करते हैं, लेकिन भक्तों को रक्षा करते हैं। कुंती महारानी कहते हैं मन्ये त्वां कालमीशानम अनादि निधनम विभूम, अनादि निधनम विभूम, अनादि निधनम विभूम करके ये काल जो है उसका आदि नहीं है और उसका अंत नहीं है। अनादि निधनम विभूम, विभूम मतलब ये काल महान शक्तिशाली है। समम चरंतम सर्वत्र, समम चरंतम सर्वत्र, सारे लोगों को एक ही तरीके से देखती है। भूतानाम यन्मितः कलिहि, भूतानाम यन्मितः कलिहि, मितः कलिहि, लेकिन लोग भूतानाम आपको कलिहि, आपकी तत्व को नहीं जानते। दे डोंट नो द रियलिटी अबाउट यू। वो लोग सोचते हैं कि आप भी एक साधारण सा पुरुष हो। इससे कुंती महारानी इस श्लोक में काल के विषय में कहती है मन्ये त्वं काल में, आई कंसिडर यू द लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम, द सुप्रीम कंट्रोलर विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, द ऑल परवेसिव वन। In distributing your mercy, you are equal to everyone. The decision between living entities are due to social intercourse. श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भूतानाम यन्मितः कलिहि, मितः कलिहि कहते हैं मिथ्या, मितः ये शब्द के द्वारा कुंती महारानी कहते हैं लोगों को आपके बारे में गलत धारणा है। आप सबको समान दृष्टिकोण से देखते हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप पक्षपात करते हो। आप सबको मालूम है ये जो सब्जेक्ट है पक्षपात करते हैं, भगवान पक्षपात करते हैं, ये भागवत का 7वां स्कंद का सब्जेक्ट है। भागवत का 7वां स्कंद का पहला अध्याय जो है उसका नाम है द लॉर्ड इज इक्वल टू वन एंड ऑल, भगवान सबके लिए समान है। ये बात तब आया जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, छठे अध्याय में आप सब जानते हो इंद्र ने कितना गड़बड़ किया था, इतना सारा गड़बड़ किया, लेकिन हमेशा इंद्र जीतता आया। दूसरी ओर देखेंगे सारे असुर परिवार में जलने सब मर गए। भगवान ने इंद्र का पक्ष लेके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मार दिया, ऐसा छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। बाद में भी देखे छठे स्कंद में अनेकों अनेकों जगह वृत्तासुर, भगवान का इतना महान भक्त, दूसरा ओर इंद्र, कौन किसको जिताया? भगवान ने इंद्र को जिताया। लेकिन कितना गड़बड़ किया था इंद्र। एक और इंद्र दधीचि को मारना चाहता था और भगवान ने इंद्र को कहा जाओ दधीचि के पास जाके अपना हड्डी लेके आओ। ये सब बातें सुन के परीक्षित महाराज बहुत कंफ्यूज हो गए, क्या कृष्ण क्या समान है कि क्या है? एक और बोलते हैं वाह कितना महान है वृत्तासुर, इतना महान भक्ति किया, लेकिन उनको हरा दिया। दूसरी ओर क्या है, दधीचि इतने महान सिद्ध पुरुष है, लेकिन इंद्र की राज्य के लिए इतना सिद्ध पुरुष का शरीर को नष्ट करा दिया। ये सच में क्या है? भगवान उनका मति ठीक है कि नहीं? सब शास्त्र कहता है संभावना है, ये कैसे है? तो उन्हें प्रश्न पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी उसका जवाब देते हैं। जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान सबके लिए समान है। ये हमारी मिथ्या है, हमारा आंखों में दोष होने की वजह से भगवान पक्षपात करते हैं, इस प्रकार हम विचार करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा तत्व सुनाया, प्रकृति के जो तीनों गुणों का प्रभाव की वजह से हम सोचते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबके लिए समान है। तो उन्होंने कहा कि
इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद से प्रश्न पूछा। तो युधिष्ठिर नारद का संवाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूरा 7वां स्कंद जो युधिष्ठिर नारद संवाद है। युधिष्ठिर नारद संवाद की वजह से वो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को जो नरसिंह लीला सुनाया। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ में बहुत घटना देखी, सब लोगों ने देखा। क्या घटना था? भगवान ने शिशुपाल को वध किया, लेकिन जैसे शिशुपाल को वध किया तो शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान में लीन हो गया, मुक्ति प्राप्त हुआ, सब लोगों ने देखा। तब युधिष्ठिर महाराज ने, नारद जी खड़े थे, नारद जी से पूछा ये क्या है? एक और हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुनि लोग हैं, बड़े बड़े योगी लोग हैं, इतना साल तपस्या करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है वो शिशुपाल को प्राप्त हो गया मुक्ति। दूसरी ओर जो भगवान का निंदा करता है उनको तो तुरंत कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए, तो जिह्वा जो है कुष्ठ रोग से भर जाना चाहिए, लेकिन इतना निंदा करने के बाद भी वैसे व्यक्ति को भगवान ने मुक्ति दिया। तो युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर महाराज ने कहा अगर ऐसा कोई सिस्टम है भगवान को निंदा करने से मुक्ति मिलता है ये कोई सिस्टम है क्या? अगर मान लो है भी, वेण ने भी भगवान को निंदा किया था, वेण ने भी भगवान को निंदा किया था, लेकिन उनको तो नरक मिला और शिशुपाल को तो आदत था, बचपन से आदत था, उनको कुछ सोचता ही नहीं था, भगवान का ही निंदा करता था। उसका जवाब देते हुए नारद जी कहते हैं, हे नारद सुनो, हे युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उचित है। शिशुपाल ने निंदा किया भगवान का और वेण ने भगवान का निंदा किया था। वेण को नरक प्राप्त हुआ क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो भगवान को निंदा करता है वो उसको नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन शिशुपाल का निंदा कुछ स्पेशल था। शिशुपाल जो है दिल से गाली दे रहा था 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर रहा था, भावयुक्त भाव से युक्त होकर गालियां दे रहा था। तो भले उन्होंने निंदा किया, लेकिन जो कृष्ण के प्रति ये जो 24 घंटा जो स्मरण है, उस निंदा का जो दुष्फल है उसको शांत कर दिया है। इसके वजह से शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ तो बात यह है कि भगवान यही देखते हैं कि कितना उस भक्त का, उस जीव का उनके प्रति आसक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये मत सोचिए भगवान जो है सबके लिए समान है, इसका अर्थ यह है कि सबके साथ समान दृष्टिकोण, समभाव, सबके साथ एक ही व्यवहार करते हैं। समता जो है इस प्रकार समझना चाहिए। कैसे? माँ है, अगर आप किसी घर में जाओगे, माँ जो है एक बच्चे को खाली दूध पिला रही है, एक बच्चे को पूरा पराठा पनीर वो सब बना के खिला रही है, एक बच्चे को खिचड़ी खिला रही है। ये कितना भेदभाव करती है माँ, देखो बच्चों में। लेकिन वास्तविकता ये है, एक तो शिशु है छोटा उसको तो दूध ही देंगे, और एक जो है हट्टा कट्टा है 8-10 साल का बालक है, उसको तो एकदम बिल्कुल भरपूर बना के खिलाएगी, स्वादिष्ट चीज़ है। उससे बड़ा लड़का है, 13-14 साल का लड़का है उनके घर में, लेकिन वो बीमार है, उसको खिचड़ी खिलाएगी ना तो समता जो है कार्य में नहीं है, समता जो है भाव में है। इसलिए लोग सोचते हैं ये समान, खास करके मंदिर में आते हैं, थोड़ा एक बता रहा हूं क्योंकि इस बार भूताना मितक कली समम चरंतम ये शब्द के ऊपर चर्चा चल रही है। जन्माष्टमी टाइम जो लोग आते हैं ना, आके बोलते हैं मंदिर में भी सबका भेदभाव होता है क्या हाँ, हमको अभिषेक में क्यों नहीं भेजते हो हमको इधर क्यों नहीं भेजते हो, उनके अलग ले रहे, हमारे लिए अलग ले रहे, ऐसा क्यों है? मंदिर में सबको समान होना चाहिए तो ये समता समझना ये तभी हो सकता है जब कोई विद्वान हो। विद्वान ही ये समान की, समता की वास्तविकता को समझ सकता है। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, इन भूतानाम मितक कलिहि, लोगों की जो मिथ्या समझ के वजह से ही लोग आपके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। मन्येत्वाम कालमीशानम अनादिनिधम मिदम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन मितक कलिहि। उसके बाद न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तैव मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करिचित्
द्वेषश्चेऽस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। फिर उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कुंती महारानी कहती हैं, न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम। कोई भी, प्राय कोई भी आपके जो चिकीर्षितम, आपकी जो कार्यकलाप है, कोई जान नहीं सकता। तयेव मानस्य नृणाम विडंबनम, तयेव मानस्य नृणाम विडंबनम। जब आप खास करके नृणाम, ये पुरुष जन्म में या मनुष्य रूप में आते हैं, विडंबनम, लोगों को मोहित कर देते हो आप, विडंबनम, कंफ्यूज कर देते हो। नयस्य कश्चित दयितोस्ति करहिचित। आपके लिए दयित, आपके लिए प्रिय क्यों कोई नहीं है। न द्वेषस्य, आपके लिए कोई व्यक्ति से आप द्वेष नहीं करते हो। येषश्चेस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम। लोग केवल ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं, हाँ, ऐसा उनके मन में ऐसा है, आप पार्शियल हो। आप पार्शियल मतलब आप एक दूसरे के बीच में भेदभाव करते हो, लेकिन कभी भी आपके मन में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। आप सबको समान दृष्टिकोण से देखते हो। हाँ, जैसे एक भक्त होता है, एक भक्त को आप प्रेम करते हो, एक अभक्त होता है, उनको भी आप प्रेम करते हो। कैसे? काल रूप में आके प्रेम करते हो। काल रूप में आपको नाश करते हैं, क्योंकि उनको वो चाहिए। वॉट एवर पीपल डिजर्व यू गिव इट। लोगों का केवल ये भ्रम मात्र है कि आप पक्षपात करते हो। तो आगे उसी प्रसंग में, क्योंकि जो 7वां स्कंद का शुरुआत की जो लीला है, नरसिंह लीला पहला अध्याय जो है, उसके अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। वापस उस लीला में जाते हैं। तब शिशुपाल के इस प्रकार का वध हुआ। नारद जी ने वर्णन करना शुरू किया युधिष्ठिर महाराज को। हे युधिष्ठिर, देखो, शिशुपाल का मुक्ति प्राप्त हुआ और वेन को मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ। वेन नरक गया। क्यों गया? क्योंकि शिशुपाल ने भगवान को निंदा किया। लेकिन कैसे निंदा किया? बड़े भावपूर्वक निंदा किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज वापस प्रश्न पूछते नारद जी से, हे नारद जी, आप बताओ कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन थे, उनको क्यों मारा गया? तब पूरा वर्णन करते, जय विजय का सब वर्णन करने के बाद अंत में वे कहते हैं कि भगवान जो है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों कोई और नहीं थे, जय विजय है। बाहर से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु है, भगवान ने उनको मारा, ऐसा सब लोग सोच रहे। भगवान उनके द्वेष करते हैं। वास्तव में भगवान ने उनको द्वेष नहीं किया। ये कौन है वो लोग? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र, वो भगवान के भक्त है, जय विजय है। तो जय विजय होने के नाते सबसे पहला शिशुपाल दंतवक्र रूप में, पहले वहां हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु रूप में, बाद में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र रूप में आए। कृष्ण ने उनको मारा। अभी कृष्ण अपने पार्षदों से इतना प्रेम करते हैं कि उनको वापस लेके जाना है। वो कैसे वापस लेके जाएंगे अपने धाम में? तो शिशुपाल दंतवक्र को मार के, शिशुपाल जो है उनका शरीर, उनका आत्मा कृष्ण के शरीर में साउज हुआ करके सबको दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ समय के लिए शिशुपाल कृष्ण के शरीर में वास किए और वापस जय विजय के रूप में अपने स्थान में वो लोग चले गए। तो बाहर की दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि कृष्ण ने पक्षपात किया। पक्षपात नहीं किया कृष्ण ने, बल्कि ऐसे दिखाई पड़ता है लोगों को कि उन्होंने पक्षपात किया है, उन्होंने फेवरिटिज्म किया है। नहीं, इसकी वजह से भगवान की प्रत्येक जो लीला है, न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम। भगवान की कार्यकलापों को समझना साधारण चीज नहीं है। साधारण लोग जो है विडंबनम, लोगों को मोहित करा देता है। क्योंकि भगवान के लिए ना कोई अति प्रिय है, ना किसी से द्वेष करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, भगवद्गीता में श्लोक आता है। तो कुंती महारानी इस बात को चर्चा कर रही है। तभी ये जो 3 श्लोकों में कुंती महारानी ने किस प्रकार लोग भगवान को नहीं जानते, उन्होंने वर्णन किया। कौन से 4 श्लोक है?
जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभिर्यदमान मदपुमान नैवार्यत विदातुम मयि त्वाम किंचन गोचरम नमो कंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमेशानामादिनिधं विदुं समचरं तं सर्वत्र भूतानां निर्मितकलिः न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवेव मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् द्वैतोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्निनाम। भगवान को ये जो नहीं जानने की या भगवान को जानने की अयोग्यताएं हैं, अयोग्यता को वर्णन किया। तो भगवत तत्व ज्ञान को जानना है, सबसे पहला क्या चीज की आवश्यकता है? श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं सबसे पहला आवश्यकता है भक्त की कृपा। भक्तों की कृपा के बिना भगवान का जो तत्व का विज्ञान है वो कभी भी हृदय में प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये अहंकारी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। इसकी वजह से उनको भक्तों की कभी संगति प्राप्त नहीं होता है, अहंकारी व्यक्ति का। इसकी वजह से उनको भगवत तत्व ज्ञान कहीं प्रकट नहीं होता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कोई इस जगत में बहुत अहंकारी व्यक्ति है, बड़े कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसके अंदर इतना अहंकार होने की वजह से कोई भी उसके साथ मित्रता मानना नहीं चाहता है, वो अकेले रह जाता है। भले कितना भी कुछ भी अच्छा क्यों ना हो, अगर अहंकार है तो उसका कोई मित्र नहीं होते। उसके वजह से जब साधारण लोग भी उसका संगति नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उनके पास क्यों जाएंगे? Why Krishna should go to a person who is proud? इसलिए अनेक गुणों में, दिव्य गुणों में सबसे महान गुण है नम्रता। भले ही कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितने भी विद्वत्ता क्यों ना हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, जब नम्रता नहीं होता है तो तुरंत उसका विपरीत गुण आ जाता है, वो है अहंकार। तो अहंकार से जब तक हम बचे नहीं रहेंगे तब तक भगवान के तत्व ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता है। इट इज इम्पॉसिबल। और भगवान के विषय में सही ज्ञान नहीं तो क्या होगा? भगवान के विषय में गलत ज्ञान होगा। देयर विल बी रॉन्ग नॉलेज। वैसे कुछ ना कुछ तो ज्ञान है ही, इट इज नथिंग लाइक नो नॉलेज। अगर आपके पास कोई वस्तु के विषय में सही ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में गलत ज्ञान होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान के विषय में अनेकों जितने भी गलत दर्शन निकलते हैं या रॉन्ग फिलॉसफीज निकलते हैं, तत्व दर्शन निकलते हैं, उन सब का एक ही बात है कि सब अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अहंकार की वजह से ये सारे जितने भी गलत दर्शन है, गलत फिलॉसफी से वो निकला है। तो आगे के श्लोक में कुंती महारानी कहती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्निशिषु यादुषु तदत्यंत विडंबनम। भगवान की जन्म के विषय में सही ज्ञान या भगवान को कैसे जाना जा सकता है उसका विषय में कुंती महारानी श्लोक में कहती है, जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः, आप अजन्मा हो अकर्तु हो। अजन्मा अकर्तृ होने पर भी आप जन्म और कर्म करते हो। तिर्यन ऋषिषु यादुषु तदत्यंत विडंबनम, आप कहाँ कहाँ प्रकट होते हो? तिर्यक मतलब जानवर की योनियों में। जैसे जानवर की योनि मतलब वराह, सुकर रूप में, तिर्यन निशिशु मनुष्य रूप में, यदुसु मछली के रूप में, तत् अत्यंत विडंबनम, ये बड़ा मोहित करने वाला चीज है भगवान श्री कृष्ण का कार्यकलाप। तो कुंती महारानी ये कहती हैं कि अत्यंत विडंबनम, विडंबनम क्यों है, ये कंफ्यूजन क्यों है? शास्त्रों में कहा गया आप अजन्मा हो लेकिन फिर भी जन्म लेते हो, अकर्तु हो लेकिन फिर भी करते हो, अनेकों लीलाएं करते हो। लेकिन ये सारे जो लीलाएं हैं
जन्म है उसके पीछे एकमात्र कारण है, वो है भक्तों को आनंद देना चाहते हो और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी जानवर की योनि में जन्म लेते हो, कभी आप इसमें मछली के रूप में आते हो, कभी मनुष्य के रूप में आते हो, कुछ भी करते हो। जैसे आप सब जानते हैं आज वामन द्वादशी है, तो वामन द्वादशी में भगवान ने क्या किया, क्या रूप धारण किया? वामन, ड्वार्फ। हमारे जयदेव गोस्वामी वामन देव को वर्णन करते हुए कहते हैं, चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन केशवद्रीता वामन रूपा जय जगदीश हरे। तो उस स्तोत्र में, दशावतार स्तोत्र का स्तोत्र है, चलयसि विक्रमणे, भगवान ने चल किया। ही चीटेड। हम सब जानते हैं भगवान जो है सबको समान दृष्टिकोण से देखते, लेकिन इधर स्पष्ट रूप में कहते हैं चला। छल मतलब उन्होंने चीटिंग किया, ही चीटेड। वामन देव के रूप में आके कृष्णा चीटेड। चलयसि विक्रमणे, बड़ा सा विक्रम, क्रम मतलब स्टेप, विक्रम मतलब विशेष रूपेण क्रम, उन्होंने अब बड़ा स्टेप लिया। चलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन। उनके जब पैर को ऊपर उठाए थे भगवान ने, क्या हुआ? ऊपर से ब्रह्मांड को छेद किया, तो उधर से कारण सागर का जो जल है वो भगवान के चरणों को साफ करते हुए नीचे गिर पड़ा। वो कौन सा है? वो गंगा। इसलिए गंगा को विष्णु पादोदक कहा जाता है, विष्णु के चरण कमल से निकला है गंगा। तो वामन देव का प्राकट्य है। तो वामन देव के प्राकट्य के विषय में भागवत में कहा गया, जब वामन देव प्रकट हुए तो ऐसा तुरंत सब लोगों ने, अनेकों लोगों ने उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया। तो वामन देव अभी उत्तर की ओर चलने लगे। उत्तर की ओर प्रवेश दिशा में चलते हुए नर्मदा तट पे पहुंचे, जहां भृगुकाचला नामक एक क्षेत्र है, जहां भृगु ऋषि के साथ में बैठ के 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज। ऐसे बलि महाराज ने पूरा इंद्र की पदवी को स्वीकार कर लिया था, इंद्र को निकाल के वो खुद बैठ गए थे इंद्रासन में, लेकिन फिर भी योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। वामन देव उधर पहुंचे। वामन देव जब पहुंचे उधर, ऐसा वर्णन है भागवत में कि जैसे 1000 सूर्य एक साथ आता हो, वैसा वामन देव उधर प्रकट हुए। अभी वो जगह अभी भी है, नर्मदा के उत्तरी तट पे ये पूरा लीला हुआ। आप दिल्ली से बंबई जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे गुजरात होते हुए, आपको बड़ौदा करके एक स्टेशन आता है, उसके बाद और एक स्टेशन आता है भरूच करके, और भृगुकाचला जो है वही भरूच हो गया है। बिकम भरूच। उधर ये अद्भुत लीला हुआ। जैसे आप सबको ये मालूम है, लीला में ये बलि महाराज जैसे आए, वामन देव को स्वागत किया, बोला उनको क्या चाहिए? वामन देव ने कहा मुझे 3 पग चाहिए। तो बलि महाराज को भी अहंकार आया, उनका इतना अहंकार आया तो कि मेरे पास आके तुम ये मांग रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? हुआ मैं 3 लोगों का मालिक हूं। आई एम लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। जो चाहे वो दे सकता हूं, आप बहुत सारी चीजें मांगना चाहिए, 3 कदम क्या मांग रहे हैं? मैंने बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, सीखा इतना तो काफी है मुझे। ठीक है, बड़े अहंकार के साथ उन्हें दिया, चलो दे दो। लेकिन जैसे भगवान ने अपना रूप को विस्तार किया तो बलि महाराज देखते रह गए। वामन देव ने पहले स्टेप में पूरा नीचे के लोगों को पूरा आक्रमण कर दिया, और दूसरा स्टेप में क्या किया? पूरा ऊपर के लोगों को सब आक्रमण कर लिया। तो बलि महाराज ने पूछा अभी तीसरा स्टेप कहां रखूं? उनके पास कोई जगह तो था नहीं। तो तुरंत वामन देव ने क्या किया? बुला के उन्होंने बंधवाया। अभी कृष्ण के अंदर कोई दोष दिखा सकता है? देखो, एक तो 3 स्टेप मांगा, बलि महाराज ने दान देने वाला व्यक्ति को धोखा दिया, इससे बड़ा कोई चीज हो सकता है? अभी क्या करें? दूसरी बात, अभी पूरा तो आक्रमण कर लिया,
अभी तीसरा स्टेप, एक स्टेप नहीं दिया, उसके पास जगह नहीं है, अभी है तो तभी देंगे ना, लेकिन फिर भी उनको बांध के रख दिया। देखा, तब उन्होंने कहा एक जगह बचा है, मेरा सर है, आप मेरे सर के ऊपर रखो, मैं आपका पूरा शरणागत हूं। तो ऐसे शरणागत भक्त को क्या किया, वो दबा के पाताल में छोड़ दिया, सुतल लोक में। ये क्या भगवान है आपका, समझ में नहीं आता। और बाद में पता लगता है, जब लोग सुनते हैं, भगवान का दया, भक्तानुकंपा, इतना सब कुछ। ये पहला सीन में आपको ऐसा लगता है कि भगवान कितना, देखो एक तो वो झूठ, दूसरा छल, और तीसरा निर्दया, ये सब दिखाई पड़ता है। लेकिन लास्ट में वामन देव ने कहा बलि महाराज को, अगले बार, अगले जन्म में, अगले मनवंतर में तो इंद्र बनोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। कैसे रहूंगा, एक गेट कीपर के रूप में रहूंगा। इसको अत्यंत विडंबनम कहा जाता है। एक और छल किया, दूसरी ओर वही भगवान तीनों लोकों के मालिक हैं, अभी सुतल लोक में जाके बलि महाराज का द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। इसको अत्यंत विडंबनम। कृष्ण के जो कार्यकलाप है, ये समझना जो है, लीलाएं जो समझना है, वो तभी संभव है जब बिल्कुल हृदय में कोई अहंकार ना हो। ये जो अहंकार जो हमारे हृदय को पत्थर जैसा माना जाता है, कल शाम को हमने चर्चा किया, जब हृदय सरल होता है, वो व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को यथार्थ रूप में बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाता है। जिसका हृदय कठोर है, वो कृष्ण की लीला जो को समझना बहुत मुश्किल है। अभी भी वामन देव है, द्वारपाल के रूप में है, बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में। ही इज जस्ट एज ए डोर कीपर। बलि महाराज का जो स्थान है वो केरल राज्य है, केरला के राजा है बलि महाराज। उधर एक जगह है जहाँ वामन देव का, कुछ लोगों का कहना है वामन देव का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तिरुकाटककारा करके एक जगह है। तो ये वामन देव की लीला है। इसलिए जयदेव गोस्वामी कृष्ण का गुणगान किस रूप में कहते हैं, छला, छला यस्य विक्रमणे, छल करने वाले कोई कहते तुम छल करता है तो गाली हुआ। रोज हम भक्त लोग भी क्या करते हैं, वो भी कम नहीं है, कृष्ण का गुणगान गाली देके करते हैं। शिक्षाष्टक में हम क्या करते हैं, यथा तथा वा विदधातु। अगर यूपी बिहार में जाके किसी को बोला लंपट, आपको मारने लगेगा। बहुत बहुत बड़ा गाली माना जाता है, लेकिन हम सब रोज से मिलकर गाली लंपट, इससे तदत्यंत विडंबनम। इसी बात को कुंती महारानी कहती है और एक उदाहरण देती है कि आपका विडंबन की लीला वो है, कल चर्चा करेंगे, दामोदर लीला, गोप्यादे कृतादसी दामतावन। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।